क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में एमपी बोर्ड की तरफ से 2025 का ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, तो उस ब्लूप्रिंट को इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो गणित का है ये आपका और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रश्नों को कंप्लीट करते चलना है। तो बिना किसी देरी के पढ़ते हैं हमारे इस ब्लूप्रिंट को। तो यहाँ पे इकाई एवं विषय वस्तु है और इसमें इकाई पर आवंटित अंक हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, आपके अंकवार प्रश्नों की संख्या है और कुल प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपके, इसमें आपकी सही विकल्प, जोड़ियां, खाली स्थान, सत्य असत्य और एक वाक्य में उत्तर है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और यहाँ पे एक एक अंक के होते हैं ये, और 2 अंक का है आपका, 3 अंक का, 4 अंक का और 5 अंक का। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पढ़ना है इनको कि किस अध्याय में से कितने अंक के आपसे पूछे जाते हैं। तो अध्याय 1 है संख्या पद्धति। अध्याय 1 क्या है आपका, संख्या पद्धति। तो ये 6 अंक का है, 6 नंबर का है। तो इसमें से आपकी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये 2 नंबर के आएंगे, यानी कि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे एक एक नंबर के। यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, तो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों कितने नंबर के होंगे आपके, एक एक अंक के। उसी तरह से यहाँ पे आपका 2 अंक है, तो 2 अंक का आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न आपको कंप्लीट करने हैं यहाँ से, जो 2-2 नंबर के रहेंगे। 3 नंबर का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा इस अध्याय में, और ना ही 4 नंबर का और ना ही 5 नंबर का। केवल आपको यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करने हैं, जो 2 पूछे जाएंगे आपसे एक एक नंबर में, और यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। तो अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा अध्याय है आपका बहुपद। दूसरा अध्याय आपका क्या है, बहुपद। तो ये आपका 10 नंबर का है। इसमें से आपसे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो 4 पूछे जाएंगे, यानी कि 4 प्रश्न आपके आएंगे वस्तुनिष्ठ, इसमें से एक एक नंबर के, और 2 नंबर का आपका एक प्रश्न रहेगा। 2 नंबर का कितना प्रश्न, एक प्रश्न रहेगा, और 3 नंबर का इसमें से नहीं आएगा, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। 4 नंबर का एक प्रश्न इसमें से आपका आएगा और 5 नंबर का इसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अच्छे से समझने का प्रयास करें आप। और तीसरा है अध्याय, आपका तीसरा अध्याय निर्देशांक ज्यामिति। ये आपका 8 नंबर का है। तो इसमें से आपकी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 4 नंबर के रहेंगे, यानी कि 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके इसमें से एक एक नंबर के, और 2 अंक के आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेंगे। 2-2 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आपके कितने रहेंगे, इसमें 2 प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। 3 नंबर में नहीं है, 4 नंबर में भी नहीं है और ना ही 5 नंबर में है। अब अगला है आपका चौथा अध्याय, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। चौथा अध्याय क्या है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 8 नंबर का है। 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ रहेंगे इसमें से। 4 नंबर के आपके जो सही विकल्प हैं, रिक्त स्थान, कुछ भी इसमें से हो सकते हैं। तो 4 प्रश्न रहेंगे आपके एक एक नंबर के, और जो 2 अंक का प्रश्न है आपका, 2 रहेंगे इसमें। 2 प्रश्न आएंगे आपके 2-2 नंबर के। तीसरे जो 3 नंबर का है इसमें से नहीं पूछा गया है, और ना ही 4 नंबर का और ना ही 5 नंबर का। अगला है आपका अध्याय 5 यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड ज्यामिति का परिचय ये कितना है, 3 नंबर का है। तो इसमें से आपके जो वस्तुनिष्ठ हैं, ये यहाँ पे देखना है आपको, जो वस्तुनिष्ठ हैं एक एक नंबर के, वो कितने पूछे जाएंगे, एक, केवल एक आएगा, और 2 अंक का एक प्रश्न इसमें से रहेगा। 2 अंक का कितना रहेगा, एक प्रश्न रहेगा। 3, 4 और 5 नंबर का इसमें से नहीं आएगा। अगला है आपका अध्याय 6 रेखाएं और कोण। तो ये कितना है, 5 अंक का है। तो इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने रहेंगे, 3 प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे, और 2 नंबर का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 2 नंबर का कितना प्रश्न रहेगा, एक रहेगा, और 3 नंबर में भी नहीं है, चौथा और 5वां भी नहीं है। अगला है आपका अध्याय 7 त्रिभुज।
5 नंबर का है ये, जिसमें से आपके जो वस्तुनिष्ठ हैं वो कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। 3 नंबर के आएंगे इसमें से, सॉरी 3 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा आपका इसमें से। 2 अंक का कितना प्रश्न पूछा गया है, 1 प्रश्न केवल, और ये यहाँ से तीसरा, चौथा और 5वां नहीं आएगा। अगला है आपका अध्याय 8 चतुर्भुज, 7 नंबर का है। तो ये आपका 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे इसमें से। वस्तुनिष्ठ कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको पूरा ऊपर से भी यहाँ से देख सकें आप और अच्छे से समझ में भी आए आपको। तो ये आपका यहाँ पे 8वां जो अध्याय है चतुर्भुज, तो इसमें से 7 नंबर का है। तो ये आपका यहाँ पे जो 2 पूछे जाएंगे आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यहाँ पे 1-1 नंबर में 2 वस्तुनिष्ठ रहेंगे और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा, और 3 अंक का एक प्रश्न इसमें से पूछा गया है। 4 और 5 नंबर का आपसे इसमें नहीं पूछा गया है, तो ध्यान से समझना है आपको अच्छे से। अगला है आपका इसमें से अध्याय 10 व्रत। तो व्रत इसका 6 नंबर का रहेगा, 6 नंबर का है व्रत आपका। 2 वस्तुनिष्ठ करने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 2 रहेंगे। 1-1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और इसमें से 2 अंक का प्रश्न नहीं करना है, ना ही 3 नंबर का पढ़ना है आपको। केवल 4 नंबर का एक प्रश्न आपको इसमें से पढ़ना है, और 5 नंबर का भी आपको नहीं पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे छोटा किया है केवल इसलिए कि आप ये यहाँ से भी अच्छे से देख सकें, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से। और अगला है आपका अध्याय 12 हिरोन का सूत्र। हिरोन का सूत्र, तो ये आपका 5 नंबर का है। तो इसमें से जो वस्तुनिष्ठ रहेंगे वो 1 नंबर का रहेगा, केवल एक प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न ही पढ़ना है वस्तुनिष्ठ में। 2 नंबर का नहीं पढ़ना है, 3 का भी नहीं पढ़ना है, 4 का आपको एक प्रश्न इसमें से पढ़ना है, यानी एक प्रश्न आपका इसमें से रहेगा 4 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न इसमें से आपसे नहीं पूछा जाता है। अगला है आपका यहाँ पे अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 6 नंबर का है, जिसमें से वस्तुनिष्ठ कितने रहेंगे, एक वस्तुनिष्ठ आएगा आपका। और यहाँ पे आपको देखना है कि 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। 2 अंक के कितने प्रश्न, 1, और 3 अंक का एक प्रश्न इसमें से पूछा गया है। 4 नंबर का भी नहीं पढ़ना है और ना ही 5 नंबर का आपको पढ़ना है। अगला है अध्याय 14 सांख्यिकी, ये आपका 6 नंबर का है। 3 वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं आपको, और 2 अंक का प्रश्न नहीं पूछा गया है, 3 अंक का एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, और 4 और 5 नंबर का इसमें से नहीं रहेगा। तो इस ब्लूप्रिंट की मदद से आप इस तरह से प्रश्नों को कंप्लीट करें, इस तरह से आपको पढ़ना है ताकि समय भी आपका बचेगा और अच्छे से आप एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो 2025 का ब्लूप्रिंट आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो यहाँ पे आपको अंक मैंने बताए हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, किस तरह के प्रश्न किस अध्याय में से आपसे पूछे जाते हैं, उसी के अनुसार आपको पढ़ना है। और ये इसको अच्छे से समझना भी है आपको। नहीं तो आप ऐसा करेंगे कि किसी अध्याय में से आपके 4 और 5 में से नहीं पूछा गया है, जैसे ये यहाँ पे पहला अध्याय है, इसमें से 3, 4, 5 इतने अंक के आपसे पूछे नहीं जाते हैं, केवल वस्तुनिष्ठ रहेंगे 2 नंबर के, और 2 अंक के 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो आपको इनको ही पढ़ना है, ये आपको यहाँ पे समझना है, ये इनमें आपको फालतू नहीं बचना है। केवल इससे ही समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बताया है, और ये इसलिए ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कुछ बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं और तैयारी में लग जाते हैं और आधा अपना समय बेकार करते हैं, खराब करते हैं अपना समय। तो वो आपको नहीं करना है, इसको अच्छे से समझ लेना है और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और अच्छे से आप इसको कंप्लीट करें।